हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपांकर जांगे और मैं अभी एसबीआई में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ। अभी जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था ईसीजीसी का फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर, उसके लिए मैंने अपीयर किया था इंटरव्यू में। तो मैं उसके रिगार्डिंग आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईसीजीसी होता क्या? ईसीजीसी होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। जो अपने एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर की जो इकोनॉमी है, उसमें जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं वो ईसीजीसी का काम होता है। मेनली क्या होता है कि प्रीमियम होता है, प्रीमियम में जो एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है अपना ईसीजीसी। तो बेसिकली हमारा क्या हुआ था कि जैसे मेंस का रिज़ल्ट आया था, जो एक ही पेपर होता है इसमें। तो रिटर्न का रिज़ल्ट आया था 8 अप्रैल 2021 के आसपास ही आया था उसका रिज़ल्ट। तो हमें फिर क्या सेकंड वेव आ गई थी, तो इसका इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया था। तो पोस्टपोन अराउंड अगस्त में हुआ था। तो हमारे को 2 से 3 महीने का टाइम मिल गया था प्रिपरेशन के लिए। तो हमारा वेन्यू आया था दिल्ली में शेराटन होटल, मतलब मेरा वेन्यू शेराटन होटल न्यू दिल्ली में आया था कनॉट प्लेस पे। तो वहाँ पे मेरा स्लॉट था 12 से 2 वाला, सेकंड स्लॉट। तो उसमें हमें रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया था। तो हम वहाँ पे पहुँचे थे और वहाँ पे पहुँच के मतलब देखा कि कैसे होता है वहाँ पे। तो जैसे क्या होता है, आपका ड्रेस कोड होता है वो बहुत मेन होता है। तो आप अपना ड्रेस कोड है ना वो प्रॉपर करके जाइए। जैसे मेरा ड्रेस कोड था, मैंने ब्लेज़र पहन रखा था, मैंने फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल टाई और फॉर्मल शूज़ थे। वो पूरा प्रॉपर गेटअप था एक। तो एक होता है, आपने कहावत सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका जो ड्रेस कोड है वो बहुत मेन मैटर करता है अपना इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में जहाँ तक हो सके आप अच्छे से अपना ड्रेस कोड डिफ़ाइन करके जाइए, क्योंकि वहीं के उसके भी मार्क्स होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ड्रेस में कुछ भी पहन जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भी मार्क्स आपके जुड़े हुए होते हैं। तो उसका है ना पर्टिकुलर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या होता है कि जैसे हम वहाँ पहुँचे थे तो हमें क्या है, उसमें रो में बिठा दिया था। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए थे हमारे। तो उसमें सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उसका एक फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट वो आपको है ना मेल के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाते हैं। उस फॉर्मेट में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके उनके ओरिजिनल और 2 फोटोस्टैट्स अपने पास आपको रखनी होती है। तो जैसे ही वो डीवी के लिए आपको बुलाते हैं तो वो आपको वहाँ पे शो करनी पड़ती है। तो जैसे जो वर्किंग एस्पायरेंट है वो एनओसी लेना ना भूलिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो बहुत मेन होता है उसके लिए। तो वर्किंग एस्पायरेंट्स अपने जो जितने भी हैं वो एनओसी एग्ज़ाम को फॉर्म फिलअप करने से पहले ही ले लीजिए। तो वो बहुत फैक्टर है, वो मेन मैटर है उस चीज़ का। एंड सेकेंड अपन आते हैं तो एक एक करके फिर हमें कॉल किया गया था। तो उसमें जैसे ही मेरा कॉल आया, मैं फिर अपने उसमें इंटरव्यू हॉल में गया। तो वहाँ पे ग्रीटिंग्स वगैरह करते हैं अपने, जैसे मे आई कम इन वगैरह बोलते हैं, फिर पैनल के सामने आते हैं। तो पैनल में, मेरे पैनल में मतलब सारे पैनल में 5 मेंबर्स थे, जिसमें से 4 जेंट्स थे और 1 लेडी थी। तो उनमें से एक जो जेंट्स थे वो ऑब्जर्वर थे, तो उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। बस वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि हैंड गेस्चर्स कैसे रहते हैं और उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, बोलने का तरीका कैसा है, अपना कैसे मतलब बैलेंस करके आंसर दे रहा है, डिप्लोमेटिक वे में दे रहा है, कैसे नहीं दे रहा, वो उनका मेन रोल होता है। बाकी जो मिडिल सेंटर पे सेंटर ऑफ द टेबल जो बैठे हुए थे वो थे मैनेजिंग डायरेक्टर सर ईसीजीसी के। तो वो मुंबई हेडक्वार्टर में है। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन पूछा मेरे से। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताया कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ऐसे करके। एंड देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप अभी वर्क कर रहे हैं? मैं बोला हाँ, मैं अभी एसबीआई में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों छोड़ना चाहते हो, क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं? तो उसमें अपने को, जैसे मैं ये बताता हूँ कि कई कई चीज़ें होती हैं, अगर आप वर्किंग एस्पायरेंट हैं और कहीं वर्किंग कर रहे हैं तो आप अपने ना प्रोज एंड कॉन्स पूरे डिफाइन करिए। कि आपको जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो उसकी आप प्रोज़ है, क्या कॉन्स हैं, क्यों आप लीव करना चाहते हैं, क्यों आप नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वो एक तो पूरा माइंड सेट करके जाइए। देन फिर उसके बाद हम जैसे, उसके बाद हमारे से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे थे। ईसीजीसी के रिगार्डिंग भी काफ़ी क्वेश्चन थे, जैसे चेयरमैन कौन है, कौन अभी जैसे रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं, वो बोर्ड मेंबर्स हैं, वो कितने बोर्ड मेंबर्स अपने बैठते हैं, कौन कौन से कहाँ कहाँ से सिलेक्ट होते हैं। जैसे आरबीआई के भी सिलेक्ट होते हैं इसमें बोर्ड मेंबर्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के भी होते हैं। ये सब पूछा था। एक्सपोर्ट सेक्टर का पूछा था, तो उसमें एक्सपोर्ट सेक्टर में कितना बजट अलोकेशंस था। उस टाइम क्या हुआ था कि जैसे ना सेकेंड वेव आई थी, तो उस टाइम अपना जो कोविड पैकेज आया था,
उसके रिगार्डिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्या क्या पैकेजेस थे, क्या क्या वो अलोकेशंस थे, वो सारे वो उसमें से मेरे से पूछे थे। करंट अफेयर्स का पूछा था, जैसे नॉर्मली उस टाइम पे शायद इलेक्शन अभी कंप्लीट ही हुए थे, तो उसके रिगार्डिंग भी पूछा था। अपना अब जो जैसे आप जहाँ से बिलोंग करते हो उस सिटी के बारे में भी आप पूरा कंफर्म करिए, क्योंकि वो जो होता है वो चीज़ बहुत मैटर करती है। जैसे मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो वो एक एक्सपोर्ट हब है, तो वहाँ से पूछा था कि क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, कौन कौन सी मेन मेन चीज़ें हैं, जेम्स एंड ज्वेलरीज़ हैं। तो उन्होंने पूछा था कि जैसे अगर आपको हम जयपुर हेड ऑफिस में एलोकेट कर दें तो आप कैसे इसी का बिज़नेस बढ़ाएंगे। तो एनालिटिकल स्किल्स और अपने जो ये चीज़ें होती है ना कि क्वेश्चंस अपने को आंसर करने हैं, कैसे सोच समझ के आंसर करना है, तो वो चीज़ अपने को थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ती है इंटरव्यू के टाइम पे। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो और उसमें जैसे बाकी तो बजट से क्वेश्चन पूछे थे, बजट में एलोकेशन वगैरह की थे। तो और न्यूज़पेपर आप है ना मतलब सेम डे का, जिस दिन आपको इंटरव्यू हो उस दिन का न्यूज़पेपर डेफिनेटली पढ़ के जाइए, क्योंकि उसमें से कहीं ना कहीं जैसे क्या होता है कि बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो रेगुलरली अपडेट रहते रहते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, आज की ताज़ा खबर क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अभी एयर इंडिया का नया चेयरमैन है, वो कौन सिलेक्ट हुआ, तो वैसे मतलब फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे पढ़ते रहिएगा, अपडेट अपने आप को करते रहिएगा करंट अफेयर्स से। बाकी तो जैसे फैमिली के बारे में पूछते हैं कि आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं, आपका विज़न क्या है, कि आप ईसीजीसी को अगर आप एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं तो आप कहाँ देखना चाहते हैं ईसीजीसी को। तो उसके जो आंसर्स हैं वो थोड़े से जो हैं वो अपने को करने पड़ते हैं पहले से ही प्रिपेयर। बाकी एक उसका डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड होता है जो पॉलिसी वगैरह बनाता है फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग, तो उसका भी अपने को रहता है कि कैसे ना कैसे करके सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो उसकी भी पता रहे डीजीएफटी की। उसके बाद पॉलिसीज़ वगैरह पूछी थी कि आपने कहीं ईसीजी में पॉलिसी वगैरह हैं वो क्या क्या पढ़ी हैं, क्या क्या याद है आपको, पढ़ के आए हो। और उसमें एक चीज़ और होती है कि जैसे एनुअल रिपोर्ट निकलती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप इंटरव्यू देने जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसमें ना एनुअल रिपोर्ट ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपको मिलते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका इन्हेंसमेंट भी होता है नॉलेज का, और फिर इंटरव्यू में भी आप अच्छे से अपने आंसर्स दे सकते हैं। और जैसे कि मेरे से पूछा था कि आपका एक क्वेश्चन पूछा था कि आप अपने उसमें एरिया में अगर आपको वैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट कर दिया जाए तो आप ईसीजी का बिज़नेस कैसे बढ़ाएंगे। तो जैसे मैं जयपुर से रहता हूँ, मैंने आपको पहले बताया, तो उसमें क्या होता है जेम्स एंड ज्वेलरी वगैरह के इंडस्ट्री सेक्टर्स बहुत होते हैं। तो वहाँ पे मैंने उनको ऐसे आंसर दिया था कि सब मैं जाऊँगा उनके साथ बैठूँगा, उनके साथ बातचीत करूँगा, और फिर जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं उनको बताऊँगा कि ऐसे इसी आपको प्रोवाइड कर रहा है, पूरी प्रोडक्ट की डिटेल्स होगी अच्छे से। तो ऐसे करके मैंने आंसर दिया था। तो एक इन डेप्थ नॉलेज होना थोड़ा अच्छा सा रहता है। बाकी तो मैंने आपको जैसे बताया कि न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स 3 महीने का तो आप है ना पढ़ के जाइए, क्योंकि उसमें क्या है फ़ायदा अपने को ही होता है कि इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो मान लो अगर रिटर्न में थोड़े बहुत कम मार्क्स भी हैं तो वो उसको वहाँ पे इंटरव्यू के मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो बाकी यही था। और उसके बाद तो बस उन्होंने और कुछ तो जैसे कुछ ज़्यादा कुछ तो पूछा नहीं। बाकी फिर 10 से 15 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, जिसमें उन्होंने मतलब चाय वगैरह भी ऑफ़र की थी, लेकिन फॉर्मल गेस्चर में मैंने रिजेक्ट कर दी थी। तो आप चाय इंटरव्यू के टाइम पे जैसे चाय स्नैक्स वगैरह कुछ देते हैं तो उसको अवॉइड करिए। उनको बोलिए नो थैंक्स सर, मैं अभी करके आया हूँ। बाकी फिर जैसे आपको मील प्रोवाइड करते हैं तो मील आपको बाद में आप अपने इंटरव्यू के बाद ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।